हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस यार, आज हम पढ़ेंगे सोलर पैनल के ऊपर, क्योंकि जब कार्बन चैप्टर के ऊपर बात चल ही रहा है तो सोलर पैनल भी इसी कार्बन से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो जब इसी पार्ट के ऊपर चल ही रहा है, कल डाउट क्लियरिंग का क्लास गया तो आज मैंने सोचा कि यार चलो सोलर पैनल समझा ही देते हैं, क्योंकि सोलर पैनल भी इसी चैप्टर के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। गाइस, इस सोलर पैनल कैसे काम करता है इसके बारे में बात करने से पहले हम लोग सोलर पैनल को विस्तार से समझते हैं। ठीक है, शुरू से समझते हैं। चलो शुरू से समझें। सबसे पहले आओ, सोलर पैनल को बनाने के लिए सबसे पहले मेन जो पदार्थ है वो है ये बालू। अब बालू को कार्बन में कन्वर्ट किया था। कैसे? 2000 सेंटीग्रेड पे इसको हीट किया जाता है। 2000 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट किया जाता है और कार्बन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर उस कार्बन में थोड़ा और ताकाझाकी करके इसको सिलिकॉन में बदल दिया जाता है। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर होता है। क्यों? अभी बताता हूँ। के सेल में इसका कितना रह जाएगा? 2। एल सेल में कितना रह जाएगा आपका? 8। 10 हो गए, बाकी बचा 4। एम सेल का कैपेसिटी कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब अगर 4 हो जाएगा, एम सेल की कैपेसिटी कितनी है? 8। पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन किया। तो एम सेल में 4 होने से ये कन्फ्यूज होता है, हम दे 4 इलेक्ट्रॉन की ले लें तो ये इसलिए सेमीकंडक्टर कहलाता है। ठीक है, तो ये ध्यान से रखना, ये ध्यान रखना, क्योंकि इसके बाद से मैं इसको बताऊंगा नहीं। ओके, ये याद रखना कि एम सेल में इसका बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की मात्रा है 4। अब आ गया हो, तो ये सिलिकॉन का बाहरी मात्रा में इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हो गया? 4। ये 1 2 3 और ये 4। ठीक है, सिलिकॉन के बाहर के सेल में कितना रह गया? 4। अब आओ एल्यूमिनियम में। अगर आप यहाँ पे एल्यूमिनियम देखो, अब आता है डोपिंग का केस। डोपिंग आप ये समझ लो कि मैच में कई बार आप मतलब ऐसे ही कई बार मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैच में खिलाड़ी जो है डोपिंग का इंजेक्शन ले लेते हैं। बहुत से लोगों को डोपिंग के इंजेक्शन से बैन होता है, जिससे कि मतलब डोपिंग करने से क्या होता है, उसका क्षमता बढ़ जाता है। यानी किसी एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ को मिलाना डोपिंग कहलाता है, एक तरीके से अशुद्ध कर देना। ठीक है, तो जब सिलिकॉन में एल्यूमिनियम की डोपिंग की जाती है, एल्यूमिनियम के बाहरी कक्षा में कितना है? 3। तो पहले ही कंफ्यूज था कि 4 दे या 4 ले, लेकिन जब इसमें एल्यूमिनियम की डोपिंग कर दी जाती है तो इसका अब बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना रह जाएगा? 7। इसको चाहिए कि कितना था? 8। अभी ये 7, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में कमी है। वहीं अगर हम फास्फोरस का डोपिंग कर देते हैं, फास्फोरस का बाहरी इलेक्ट्रॉन में कितना है? 5। इसको कितना चाहिए था? 4। फास्फोरस के डोपिंग करने से इसके पास में इलेक्ट्रॉन कितना हो गए? 9। यानी कि इसको चाहिए था 8, हो गए 9, यानी कि इसको एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया तो इसीलिए इसको कहा जाएगा नेगेटिव। ठीक है, और जब आप इसको इसके साथ में डॉपिंग कर दोगे तो इसे कहलाया जाएगा एन टाइप। ठीक है, सॉरी, तो यार इसे कहा जाएगा एन टाइप। ठीक है, और वहीं पे अगर आप एल्युमिनियम का डॉपिंग कर देते हो सिलिकॉन में तो ये हो जाएगा आपका पी टाइप। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पी टाइप, यानी कि ये हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि इसको अगर आप इसके साथ में डॉपिंग कर देते हो तो एक इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाता है, यानी कि प्रोटॉन की मात्रा बढ़ जाती है, तो इसलिए यहाँ पे ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो अब यदि फॉस्फोरस का डॉपिंग करते हो तो बाहरी इलेक्ट्रॉन में बाहरी कक्षा में इसका 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियसली एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएगा। 8 चाहिए थी, इसके 9 हो गए, यानी कि इसके पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, प्रोटॉन घट गया, इसलिए ये हो गया नेगेटिव वाला। ठीक है, तो अब इसको सजा देंगे। ठीक है, तो ये आप समझ गए ना, ये एक्चुअली जो है ना ये इम्पोर्टेंट वाला है। ठीक है, ये मेन पार्ट है इसका। यदि आप इस चीज़ को प्रॉपरली नहीं समझोगे तो आगे मैं बोल जाऊँगा, आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, अब आ गया हो,
अब देखो, अब इनको असेंबल करो। तो यार यहाँ पे ये पी टाइप क्यों बना था और ये एन टाइप क्यों बना था? एन टाइप में यहाँ पे देखो नेगेटिव वाले ज़्यादा है, यहाँ पे पॉजिटिव वाले ज़्यादा है। ये पी टाइप क्यों बना था? क्योंकि उस टाइम में, ठीक है, यहाँ पे देखो इसका बाहरी कक्षा में 3 था, यहाँ पे 4 है, तो इसलिए ये पॉजिटिव वाला होगा क्योंकि इसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। दोनों को मिक्स कर दो ना, 4 + 3 कर दो, 7 हो जाते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जबकि इसको अगर आप ऐड करते हो तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, प्रोटॉन की कमी हो जाती है। तो यहाँ पे प्रोटॉन की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए ये बना था पॉजिटिव। तो इसके में प्रोटॉन की कमी हो जाती है, तो ये बना था नेगेटिव। यहाँ पे हो अब, तो अब अगर इनको अगर आप एक साथ में अटैच कर देते हो ना, तो ये बन गया आपका पी टाइप, ये बन गया आपका एन टाइप। बीच में ये आ जाता है। अब यहाँ पे देखो ये एन टाइप आ जाएगा इधर से और पी टाइप आ जाएगा इधर से, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, ये वाला होता है डिप्लेशन जोन। डिप्लेशन जोन आप ऐसे समझो, ये एक बीच में एक दीवार खड़ी करता है जहाँ पे कि ये एक दूसरे को टच होने नहीं देता, वरना भड़बम हो जाएगा ना, मतलब फाइटिंग हो जाएगी एक दूसरे से। तो तो वैज्ञानिकों के अनुसार उस टाइम पे नेगेटिव, देखो नेगेटिव क्यों बना था? क्योंकि उसके पास में इलेक्ट्रॉन की अधिकता थी ना, प्रोटॉन की कमी थी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता थी। तो करंट का फ्लो कुछ इस तरीके से होना चाहिए था, ठीक है, करंट का फ्लो इस तरीके से होना चाहिए था। यहाँ से अगर आप हीट दे दोगे, ठीक है, हीट यहाँ से अगर आप दे दोगे तो ऑब्वियसली यहाँ से एक तार जोड़ दोगे, यहाँ से तो ये जा ही नहीं सकता, नो। तो आप यहाँ से एक तो तार जोड़ के इसको यहाँ पे लगा दोगे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो यहाँ पे अगर आप एक बल्ब भी जोड़ देते ना, तो भी ये बल्ब जो है जल जाता, ठीक है। तो तो यार तो यार इसका ये जो तो यार इसका ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जाता है, इसी को तो करंट बोला जाता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज एन करंट। सही है कि नहीं? पढ़ा है ना चैप्टर में, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड करंट। तो बस यहाँ से यहाँ तक ये फ्लो होने लगा, तो इसलिए एन टाइप पी टाइप बन गया। और यहाँ पे अगर आप बल्ब जोड़ दो, बैटरी जोड़ दो, डोंट केयर, वो आराम से हो जाएगा, आराम से वो बल्ब जल जाएगा। अब यहाँ पे वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया कि यार इसको हीट देने से बेटर है सूरज की रोशनी दे देते हैं। सूरज की रोशनी में 3 फ्रिक्वेंसी से धरती पे आता है, तो हीट के साथ साथ रोशनी भी इसको मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि सूरज की रोशनी भी यहाँ से आ जाएगी, यहाँ से एक तो तार जोड़ देंगे बैटरी से, और यहाँ पे आप अगर एक तो यहाँ पे आप एक बल्ब लगा दो, ठीक है, आप एक बल्ब लगा दो तो वो भी ग्लो कर जाएगा अगर आप इसको यहाँ से हीट दे देते हो तो, ठीक है। स्विच ऑन करो तो यार यहाँ पे जो कमी था वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन दिक्कत कहाँ पे थी जानते हो? दिक्कत दरअसल ये थी कि सूर्य की रोशनी केवल इस एन टाइप को मिलना चाहिए था, पी टाइप को नहीं। तो ना वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया, इसको यहाँ से जो है उल्टा कर दिया कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एन टाइप, देखो सोलर सेल एक तो खुद ही इतना पतला रहता है और उसमें भी ये एन टाइप थोड़ा कम पतला रहता है, पी टाइप थोड़ा मोटा रहता है, ठीक है। और यार एन टाइप को ऊपर रखा जाता है क्योंकि एन टाइप ही तो जो है क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाएगा ना, तो इसलिए एन टाइप को ऊपर रखा जाता है। अब सूर्य की रोशनी यहाँ से आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, सूर्य की रोशनी यहाँ से आएगा, एन टाइप पे पड़ेगा, एन टाइप पे यहाँ पे आप ऐसा फ्लो होगा, ठीक है। ये डिप्रेशन जोन है, यहाँ से डिप्रेशन जोन रास्ता नहीं देगा, तो यहाँ से आपको घूम के आना पड़ेगा। वायर से जोड़ दो, वायर से आप या तो यहीं पे एक बल्ब जोड़ दो या तो यहीं से वायर लेके खंभे पे जोड़ दो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है।
तो ये था सोलर पैनल, ठीक है। तो इसी तरीके से बनाया गया सोलर पैनल। अब जब सोलर पैनल बनाया ही गया तो थोड़ा सा और विश्लेषण कर लेते हैं, ठीक है। तो गाइस यार ये था सोलर पैनल यहाँ तक। अब आओ एक नेक्स्ट चैप्टर पे। सोलर पैनल आपने देखा होगा उसके कई सारे परते होते हैं गाइस। एक पतला आपको पकड़ा दिया जाता है लेकिन उसमें कई सारे पतले होते हैं, ठीक है। ये तो कोई लेयर ही नहीं बनता, ये बस एक फ्रेम है, ये तो कोई एक लेयर ही नहीं बनता। अब ये ग्लास लगाना पड़ा। ग्लास क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि देखो इस पे सूर्य की रोशनी रहनी चाहिए, ठीक है। गाइस मान लो कि सूर्य की रोशनी इस पे आती है तो 100% तो वो रिटर्न हो जाता ना, यहाँ पे तो टिकता ही नहीं। इसीलिए ये ग्लास बनवाया गया। ग्लास से होता ये है कि सूर्य की रोशनी यहाँ तक आती तो है लेकिन 100% नहीं जा पाती है, ठीक है। इस ग्लास के होते हुए केवल 5% ही जो रोशनी है वो जा पाती है, बाकी 95% यहीं पे रुक जाता है, ठीक है। तो इसीलिए तो इसीलिए इस ग्लास को लगाना पड़ा। अब उसके नीचे आता है एक और शीट। ये शीट क्या करता है, इसको नमी से बचाता है, ठीक है। क्योंकि अंदर भी नमी नमी हो सकता है, पानी वानी घुस सकता है। नमी का मतलब क्या, वही पानी की बूंदे। तो इसमें नमी ना हो इसलिए ये शीट लगाया जाता है, ठीक है। और ये तो सोलर सेल्स एनर्जी बना के देंगे। और ये पीछे का बैक ग्लास जिससे कि इसको ज़्यादा कुछ डैमेज ना हो। तब उन सब को असेंबल करके इस फ्रेम के साथ में जोड़ दिया जाता है। जोड़ के इसी जंक्शन बॉक्स में इन सबको फिट किया जाता है। अब ये रहा जंक्शन बॉक्स। यहाँ से आप तो 2 वायर निकाल लो, निकाल कर जहाँ पे लेना है ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो सोलर सेल में दिक्कत ये है कि ये है दोस्तों कि इसको जो है ना, मतलब ऐसा समझ लो ये डीसी करंट आउटपुट देता है लेकिन हमें तो चाहिए एसी करंट। तो इसलिए इसके लिए इन्वर्टर लगाना पड़ता है। लेकिन यार जो इस तरीके जो पावर स्टेशन होते हैं वहाँ पे तो बैटरी वैटरी का खर्चा नहीं होता, क्योंकि एक तो सोलर पैनल वैसे ही बहुत खर्चे होते हैं। उसमें आप बैटरी खरीदो, इतना पैसा गवर्नमेंट खर्च नहीं करता। तो इसीलिए यहाँ पे जो है एक तो इन्वर्टर लगा के इन्वर्टर 220 वोल्ट बनाता है और ट्रांसफार्मर को भेज देता है। ट्रांसफार्मर उसको हाई वोल्टेज करके उसको यहाँ से भेज देता है और यहाँ से जो है आप यहीं से ग्रिड को भेज देता है और ग्रिड से आपको जहाँ पे तार लेना हो ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सोलर पैनल को जो है ना 2 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। एक होता है मोनो क्रिस्टलाइन और एक होता है पॉली क्रिस्टलाइन, ठीक है। तो व्हाट इज़ मोनो क्रिस्टलाइन, व्हाट इज़ पॉली क्रिस्टलाइन, इसके बारे में आपको बताऊंगा। मोनो क्रिस्टलाइन ज़्यादा बेहतर है। इसमें आप देखो छोटे छोटे डॉट पाए जाते हैं, इसमें कोई डॉट नहीं है, ठीक है। क्योंकि यार इसका शेप ना पूरा ऐसा होता है, इसका शेप, जबकि इसका शेप ना कुछ इस तरीके से होता है। दोस्तों ये वाला जो है ना ये थोड़े धूप में भी काम कर देता है, इसके लिए एकदम कड़ाकी धूप चाहिए, ठीक है। ये ज़्यादा बढ़िया होता है और ये कम बढ़िया होता है। इसका शेप पूरा ऐसे चौकोर होता है क्योंकि इसका शेप थोड़ा राउंड टाइप का होता है, इसलिए इनके बीच में जो है डॉट डॉट पाया जाता है, ठीक है। और ये ज़्यादा बढ़िया है और ये कम बढ़िया है। गवर्नमेंट ज़्यादातर मोनोक्रिस्टलाइन का यूज़ करती है, पॉलीक्रिस्टलाइन का इस्तेमाल नहीं करती, ठीक है। इसके फैसिलिटी ज़्यादा होने के कारण ये भी काफ़ी हाई प्राइस का रहता है। तो गवर्नमेंट भी जो है ना वन टाइम इन्वेस्टमेंट करती है, इसलिए गवर्नमेंट जो है इसी का इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
ठीक है, ऐसी किसी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तो तब तक के लिए गुड बाय। एंड अच्छा लगा है ये वीडियो, आपको अच्छा लगा है नहीं मुझे बताओ, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। ओके, भूलना मत। थैंक यू।